अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है जो हमें स्टार्ट करना है दैट इज़ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप में हमने 3 ग्रुप्स पहले स्टडी कर ली हैं, दोज आर अल्कीन, अल्कीन एंड अल्काइन। और इसको हमने इस तरह से कहा था कि दैट आर फर्स्ट ग्रुप वाज नॉन, सेकंड वाज डबल बॉन्ड, थर्ड वाज ट्रिपल बॉन्ड। नेक्स्ट वी मूव टुवर्ड another functional group that is class of compound is alkyl halide and functional group is यानी जो भी कोई चीज़ जो फंक्शन है that is halo group। तो सबसे पहले हम इसको टाइटल दे देते हैं। हमारा टॉपिक जो आज का है that is functional group। एक मिनट। फंक्शनल, जैसा मैंने पहले भी बताया था, कोई भी चीज़ जो किसी चीज़ के अंदर फंक्शनल है, जो मेन रोल प्ले करे, दैट इज फंक्शनल ग्रुप। तो जो हमारा नेक्स्ट फर्स्ट जो फंक्शनल ग्रुप है दैट इज फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप जो आज के हमारा लेक्चर है दैट इज हेलो फंक्शनल ग्रुप। और जो क्लास ऑफ कंपाउंड ये फंक्शनल ग्रुप कंटेन करती है हम उनको कहते हैं अल्काइल हेलाइड। अगर आप इसके नाम पे गौर करें तो यहाँ पे आपको 2 टर्म्स नजर आ रही हैं। एक टर्म है अल्काइल की और दूसरी टर्म है हेलाइड की। तो अल्काइल और हेलाइड, तो लेट मी क्लियर फर्स्ट दैट व्हाट इज अल्काइल। तो पहले हम अल्काइल को करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट हम समझेंगे कि व्हाट इज हेलाइड। तो अल्काइल क्या होता है? अल्काइल जब भी आपके पास किसी भी अल्केन, अल्केन कौन से हाइड्रोकार्बन थे अगर आपको याद हो तो वो हाइड्रोकार्बन थे जो सिंगल बॉन्ड कंटेन कर रहे थे, जो सिर्फ कार्बन कंटेन कर रहे थे और सिर्फ हाइड्रोजन कंटेन कर रहे थे। किसी भी अल्केन में से अगर उसकी एक हाइड्रोजन रिमूव हुई है, अल्केन विद हाइड्रोजन रिमूव्ड, वन हाइड्रोजन रिमूव का क्या मतलब है? वो जो है वो रिमूव हुई है, तो क्या मतलब है कि निकली हुई है उसके अंदर से। तो हमारे पास जो टर्म आएगी दैट इज अल्काइल। फॉर एग्जांपल आप देखते हो मिथाइल, मिथाइल अब क्या आता है? मिथाइल कहाँ से आता है? मिथाइल आता है आपके पास मीथेन से। अब मीथेन अगर आप उसका स्ट्रक्चर देखें दैट इज CH4, जिसको आप इस तरह भी लिखते हैं CH4। अगर हम इसमें से एक इसकी हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं, ये वाली हाइड्रोजन रिमूव कर देते हैं, तो पीछे क्या रह जाता है? दैट इज CH3। अब ये जो CH3 है दैट इज नॉट मीथेन। अब ये क्या होगा? दैट इज मिथाइल ग्रुप। तो जब भी एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगी तो अब मिथाइल का क्या स्ट्रक्चर फॉर्मूला आ जाएगा? दैट इज CH3। जब भी हाइड्रोजन एक रिमूव होगी तो हमारे पास जो अल्केन होगी हम उसको क्या कहेंगे? हम कहेंगे अल्काइल। सिमिलरली एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हो इथाइल। अब इथाइल कहाँ से आएगा? ऑफ कोर्स इथेन से आएगा। और इथेन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या है? CH3 सिंगल बॉन्ड विद CH3। अब इस CH3 में से अगर हम एक हाइड्रोजन रिमूव कर देते हैं, हमारे पास आ जाता है ग्रुप CH3 CH2। तो ये जो हमारे पास ग्रुप है CH3 CH2 दैट इज कॉल्ड इथाइल। ये हमारे पास आ जाएगा दैट इज इथाइल। तो अब हमारे पास यानी अल्काइल इतना पोर्शन हमारे पास जो हमारे पास क्लास ऑफ कंपाउंड था वो क्लियर हो गया कि जब भी किसी अल्केन में से एक हाइड्रोजन रिमूव होती है तो हम उसे कहते हैं अल्काइल। नाउ व्हाट इज हेलाइड? हेलाइड क्या होता है? हेलाइड कोई भी ऐसा कंपाउंड होता है जो कि हेलोजन कंटेन कर रहा होता है। और हेलोजन क्या होते हैं? हेलाइड क्या है? हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड। और हेलोजन क्या है? 7 ग्रुप जो पीरियोडिक टेबल का है उसके मेंबर, जिसमें आ जाता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एटसेट्रा।
अब यहाँ पे जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, इसको हम एक जनरल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है कि वो फ्लोरीन भी वहीं पे प्रेजेंट हो सकता है। जब वो हमारे पास साइन आ जाएगा तो उससे हमें ये आइडिया होगा कि 7 ग्रुप के मेंबर कोई भी इनमें से प्रेजेंट हो सकता है। तो जो जनरल रिप्रेजेंटेशन होती है दैट इज कैपिटल एक्स। कैपिटल एक्स हमारे पास ये इंडिकेट करता है कि दैट या तो फ्लोरीन होगा या फिर क्लोरीन होगा या ब्रोमीन होगा या आयोडीन होगा। मीन और कंपाउंड हमारे पास होगा हेलाइड। तो हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है दैट इज हैलो फंक्शनल ग्रुप, और जो क्लास ऑफ कंपाउंड ये कंटेन कर रही है हम उसे कहते हैं अल्काइल हेलाइड। सपोज हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में हम ले लेते हैं दैट इज इथाइल फ्लोराइड, या फिर हम कहते हैं आपने लिखना है इथाइल हेलाइड। इथाइल हेलाइड लिखने के लिए अब क्या करेंगे आप, इथाइल हेलाइड में इथाइल पहले तो ग्रुप होना चाहिए। और इथाइल क्या ग्रुप था, जब इथेन में से एक हाइड्रोजन रिमूव थी और उसको मैंने बताया आपको दैट इज CH3CH2। और हेलाइड के लिए हम क्या कर देते हैं, एक कैपिटल एक्स फॉर्म में लिख देते हैं। जो स्ट्रक्चर तो हमारे पास आ जाता है कि ये हमारे पास इथाइल हेलाइड का स्ट्रक्चर है। इसी तरह अगर कहते हैं अल्काइल हेलाइड, अल्काइल हेलाइड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसी तरह जिस तरह से हेलोजन को कैपिटल एक्स से इंडिकेट किया जाता है, कोई भी जो अल्काइल ग्रुप होता है उसको कैपिटल आर से इंडिकेट किया जाता है। तो मीन अगर हमारे पास लिखा हुआ हो आर एक्स तो इसका क्या मतलब है, दैट इज कॉल्ड अल्काइल हेलाइड। तो आर फॉर अल्काइल एंड एक्स फॉर हेलाइड, हेलोजन, तो हमारे पास जो कंपाउंड होगा दैट विल बी अल्काइल हेलाइड। और अल्काइल हेलाइड जो होते हैं हमारे पास, अगर हम इसके लिए जनरल फॉर्मूला लिखना चाहें तो हमारे पास क्या होगा, CnH 2n+1 और साथ यहाँ पे ग्रुप आ जाएगा X। अगर मैं इसके थ्रू 4 कार्बन वाले लिखना चाहूँ, लेट अस प्रैक्टिस, तो हमारे पास C4 आ गया, यहाँ पे H 2 4 8 + 1 9 आ गया एंड X। तो अब आप इसको किस तरह से लिखेंगे, CH3 CH2 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 एंड बॉन्डेड विद X। और ये जो कंपाउंड होगा दैट विल बी ब्यूटाइल हेलाइड। सिमिलरली अगर यहाँ पे मैं मेंशन कर दूं हेलाइड की जगह एक स्पेसिफिक हैलोजन, फॉर एग्जांपल मैं कर देती हूँ फ्लोरीन मेंशन कर देती हूँ, तो ये अब इसका नाम क्या होगा, दिस कंपाउंड विल बी ब्यूटाइल फ्लोराइड, मीन डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ हेलाइड। इसी तरह अगर क्लोरीन प्रेजेंट तो आप ब्यूटाइल क्लोराइड इसको कर देंगे। इसी तरह अगर ब्रोमीन प्रेजेंट है तो आप इसको ब्यूटाइल ब्रोमाइड कर देंगे। अगर आयोडीन प्रेजेंट है तो आप इसको ब्यूटाइल आयोडाइड कर देंगे। तो यहाँ तक मेरे ख्याल में आपको अल्काइल हेलाइड क्लियर हो गया होगा। अब आपने इसकी भी प्रैक्टिस करनी है, तकरीबन कार्बन नंबर 1 से लेकर कार्बन नंबर 1 भी कर सकते हैं। अब मिथाइल क्लोराइड अगर आप लिखना चाहें तो वो क्या होगा, दैट विल बी CH3F, दैट इज मिथाइल क्लोराइड। तो अगर आप इस तरह से तकरीबन 5 कार्बन तक C1 से लेकर C5 तक सीरीज ड्रॉ करेंगे अल्काइल हेलाइड की और इसको मुझे चेक करवाएंगे। नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है अगला टाइप ऑफ ग्रुप, बिल्कुल इससे मिलता जुलता है, बस उसमें फंक्शनल एलिमेंट डिफरेंट है। पिछले वाले में हमारे पास क्या था, फंक्शनल वाज हेलो। अब यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है दैट इज हाइड्रोक्सल। हाइड्रोक्सल नेम पे अगर गौर करें तो हाइड्रोक्सल क्या होता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कंटेन करने वाला जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है दैट इज OH ग्रुप, दिस इज हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग क्लास ऑफ कंपाउंड है, जिन क्लास ऑफ कंपाउंड में ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप एज अ फंक्शनल प्रेजेंट होता है, हम उनके लिए वर्ड यूज करते हैं अल्कोहल या फिर अल्कानोल। अल्कानोल क्यों, आप देखिए जो अल्केन है इसकी ई को रिप्लेस कर दिया वर्ड ओल से, तो ओल जो आ गया है हमारे पास ये क्या आ गया, अल्कानोल। या फिर कॉमन लैंग्वेज में जैसे हम वर्ड यूज करते हैं अल्कोहल, तो अल्कोहल आ जाता है। तो क्लास ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप एज द फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड अल्कोहल और अल्कानोल, यानी कि जिनके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो अल्कोहल को अगर मैं जनरल फार्मूला से रिप्रेजेंट करूं तो मीन अगर आपके पास अल्काइल ग्रुप आ जाता है, अल्काइल को मैंने क्या कहा था किससे रिप्रेजेंट करना है, कैपिटल आर से, और जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसको किससे रिप्रेजेंट करना है, OH से।
तो ये आपके पास एक जनरल फार्मूला ऑफ अल्कोहल आ जाएगा। मीन अल्काइल ग्रुप के साथ जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होती है तो दैट इज कॉल्ड अल्कोहल और अल्कानोल। अब यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं मैथानोल, आपने लिखना है मैथानोल। अब अगर आप ये देखें तो इसका नेम क्या है, मीथेन की जो ई है उसको रिप्लेस किया हुआ ओल से, तो इट मीन ये मीथेन से ही डिराइव होगा। CH3 आ जाएगा अल्काइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप, और ओल की जगह यहाँ पे आ जाएगा OH। क्लियर। इसी तरह से अगर आपने लिखना है एथानोल, इथेन की जगह इथेन का ई रिप्लेस हुआ हुआ ओल से, तो आप इथेन लिखेंगे CH3 CH2, इथाइल आ गया, और साथ ही किसके अटैच हो जाएगा OH। अब क्योंकि हाइड्रोक्सिल एक ही फंक्शनल ग्रुप है, इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन नहीं, जैसे आप हैलोजन के लिए क्या करते थे, X यूज करते थे, और X क्या इंडिकेट करता था, यहाँ पे इन पांचों में से कोई प्रेजेंट हो सकता है, फ्लोरीन में से, क्लोरीन में से, ब्रोमीन में से, आयोडीन में से। लेकिन यहाँ पे क्योंकि है ही हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो इसलिए हाइड्रोक्सिल ग्रुप की कोई जनरल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, बल्कि हमारे पास OH ही हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसी तरह से आप प्रोपानोल भी लिख सकते हैं, 3 कार्बन वाला आ जाएगा, ब्यूटानोल भी लिख सकते हैं, पेंटानोल भी लिख सकते हैं, हेक्सानोल भी लिख सकते हैं। ये सारे क्या आ जाएंगे, दीज आर अल्कोहल, द क्लास ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप एज द फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा। क्लियर। यहाँ पे ये दो आपके ग्रुप क्लियर हो जाते हैं। इसके बाद तीसरा जो ग्रुप आ जाता है दैट इज अमाइन। अब अमाइन क्या होता है, NH2 ग्रुप। जब भी अमाइन ग्रुप प्रेजेंट होता है तो हमारे पास अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होता है, सॉरी, तो हमारे पास जो क्लास ऑफ कंपाउंड आ जाती है हम उसको कहते हैं अमाइन। और इसमें क्या होगा, अमाइन में भी क्या होगा, R फॉर अल्काइल ग्रुप, सिंगल बॉन्डेड विद NH2, ये हमारे पास आ जाएगा अमाइन का जर्नल फार्मूला। मैं इसके साथ GF लिख देती हूँ, ये आ जाता है जर्नल फार्मूला। जर्नल फार्मूला क्या है कि बहुत ही ज़्यादा हमने उसको डेप्थ में नहीं गए, हम उसकी एक मेन सी रिप्रेजेंटेशन कर दिया ताकि वो सारी क्लास को रिप्रेजेंट कर सके इजीली। तो सपोज मैं यहाँ पे कहती हूँ, ये तो आ गया अल्काइल अमाइन। अब हमारे पास आता है, सपोज आपने लिखना है कंपाउंड, वो कहते हैं कि कोई दो एग्जांपल दें, तो आप सबसे सिंपल पहले एग्जांपल दो, दैट इज मीथाइल अमाइन। अब मिथाइल अमाइन नेम आपको पता है, आपको प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। मीथेन से डिराइव हुआ है CH3, और अमाइन का NH2, तो इसका मतलब है मिथाइल अमाइन आ जाएगा। इसी तरह से आप अगर लिखना चाहते हो ब्यूटाइल अमाइन, अब इसका भी जनरल फार्मूला कैसा होगा, जैसे आपने हेलोजन का किया था CnH2n+1, पर कितना आ जाएगा यहाँ पे, अमाइन की जगह यहाँ पे हेलोजन X की जगह यहाँ पे आ जाएगा NH2, तो C4H 2 4 are 8 plus 1 9 and NH2। अब इसका मैं अगर स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखूं तो दैट विल बी CH3 bonded with CH2 bonded with CH2 bonded with CH2 bonded with NH2। This compound is called butyl amine। Clear? Now नेक्स्ट ग्रुप आ जाता है अमाइन से मिलता जुलता ही होता है, थोड़ा सा हम इसी जगह पे कर लेते हैं ताकि हमारा कंपैरिजन डेवलप हो जाए। दैट इज नॉट अमाइन, दैट इज, अगर आप इसके नेम पे गौर करें तो हम इसको कलर भी डिफरेंट से रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रीन से कर लेते हैं। ये था अमाइन अगर प्रेजेंट हो। अब यहाँ पे वर्ड यूज किया हुआ है इमाइन, IMINE, दैट इज इमाइन। व्हाट इज इमाइन? इमाइन अगर आप अमाइन देखें तो दैट इज NH2, जो इमाइन है दैट इज NH। अब अगर आप NH देखें तो NH जो होता है, नाइट्रोजन जो होता है, इसकी वैलेंसी 3 होती है, जिस तरह कार्बन की 4 होती है, तो कार्बन यानी 4 बॉन्ड बनाता है, तो नाइट्रोजन की 3 होती है, तो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है। यहाँ पे ये NH2 है ग्रुप, ये यहाँ से एक और बॉन्ड बनाएगा तो इसकी 3 वैलेंसी पूरी हो जाएगी। यहाँ पे जो इमाइन है ये एक बॉन्ड बना रहा है, तो उसको कितने और बॉन्ड चाहिए, देयर आर 2 बॉन्ड्स रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई इट्स वैलेंसी। अब वो कैसे होगा क्लियर, वो हमारे पास क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे इमाइन NH डबल बॉन्ड बनाएगा, तो ये जो ग्रुप आ जाएगा इमाइन आ जाएगा, और जो ग्रुप इमाइनो होता है दैट इज डबल बॉन्ड NH आ जाता है। तो अगर हम जनरल फॉर्मूला लिखना चाहते हैं दैट विल बी R डबल बॉन्ड NH, या फिर आप अगर आप इसको ज्यादा अच्छे तरीके से लिखना चाहें तो वो क्या आ जाएगा, R
CH डबल बॉन्ड विद NH जो है ये हमारे पास इमाइन क्लास ऑफ कंपाउंड को एक्सप्लेन करता है। सपोज अब आपने लिखना है आपके पास अगर आपने लिखना है दैट इज इथाइलमाइन। इमाइन, तो आपने ये याद रखना है इमाइन आप लिख रहे हो या अमाइन लिख रहे हो। जब आप अमाइन लिख रहे हो तो आपका डबल बॉन्ड नहीं आएगा। जब आप इमाइन लिख रहे हो आईमाइन या इमाइन लिख रहे हो तो आपके पास जो उसका स्ट्रक्चर होगा वो डिफरेंट होगा। तो ये मैं लिख रही हूँ इथाइल CH डबल बॉन्ड NH, इट इज इथाइल इमाइन। क्लियर? तो यहाँ पे हमारा इमाइन ग्रुप भी क्लियर हो जाता है। इसके बाद हमारे पास आता है एक बड़ा आप जो कॉमनली पढ़ते हो दैट इज ईथर ग्रुप। ईथर क्या होता है? ईथर के साथ साथ मैं आपको एक और ग्रुप भी कराऊंगी, इसका कंपैरिजन बाद में कराती हूँ मैं। पर ईथर क्या है? जब ऑक्सीजन जो है इंटरैक्ट हुई हुई है दो अल्काइल ग्रुप के साथ और सिंगल बॉन्ड के थ्रू, तो हम उसको कहते हैं ईथर। यहाँ पे आप देख रहे हो ऑक्सीजन है जो इंटरैक्ट हुई हुई है दो अल्काइल ग्रुप के साथ। जैसा कि आप लिखते हो, आपने कोई ईथर लिखना है, ईथर ग्रुप जिसमें भी प्रेजेंट होगा ईथर लिंकेज प्रेजेंट। ईथर लिंकेज क्या है? जब ऑक्सीजन दो बॉन्ड बना रही है दो अल्काइल ग्रुप के साथ। तो अगर मैं एक ईथर लिखना चाहूँ तो सबसे कॉमन लिखना चाहते हैं CH3OCH3। आप इसको क्या कहोगे? ये मिथाइल ग्रुप है ना, तो आप इसे क्या कहोगे? मिथाइल ईथर। और कितने मिथाइल हैं? दो मिथाइल हैं, तो आप इसको कर दोगे डाई फॉर 2, ट्राई फॉर 3, मोनो फॉर 1। तो ये आ जाएगा डाई मिथाइल ईथर जब आपके पास दोनों अल्काइल ग्रुप एक जैसे हों। इसी तरह अगर आप इथाइल लिखना चाहो CH3CH2 CH3O CH2 CH3, अब इसका नाम क्या होगा? दैट इज डाई इथाइल ईथर। अच्छा, अगर वो यहाँ पे एक ऐसा कंपाउंड हो, एक साइड पे CH3 हो और दूसरी साइड पे CH2 CH3 हो, तो अब आप इसको नाम कैसे दोगे? आप दोगे मिथाइल इथाइल ईथर। तो मीन एंड पे ईथर आ जाएगा। व्हाट इज ईथर लिंकेज? व्हेन ऑक्सीजन इज इंटरैक्ट और कनेक्टेड विद टू अल्काइल ग्रुप, तो इसे हम क्या कहेंगे? ईथर लिंकेज कहेंगे। और जो क्लास ऑफ कंपाउंड ईथर कंटेन करती है हम उसको क्या कहेंगे? दैट विल बी कॉल्ड एज ईथर। क्लियर? यहाँ तक हमारे पास क्लियर हो जाते हैं, जो है आपके पास ईथर लिंकेज तक क्लियर हो जाते हैं। इसके बाद हमारे पास एक और नई क्लास ऑफ कंपाउंड आती है। नई क्लास ऑफ कंपाउंड किस तरह से है? अब उस तरह से पोर्शन नहीं है जैसा कि मैंने अल्काइल वाला पोर्शन बताया था। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आपके पास जो मेन ग्रुप होता है इस क्लास के अंदर दैट इज C डबल बॉन्ड O ग्रुप। ये जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप होता है दैट इज कॉल्ड कार्बोनाइल ग्रुप या कार्बोनिल ग्रुप। अभी जो कार्बोनिल ग्रुप कंटेनिंग आपके पास क्लास ऑफ कंपाउंड आएगी दैट इज, हम यहाँ पे 4 से 5 टाइप्स पढ़ेंगे। मैं पहले आपको आज जो कवर कराऊंगी वो होंगी 3 टाइप्स। 3 टाइप कौन कौन सी होंगी? हमारे पास जो क्लास ऑफ कंपाउंड होंगी वो होगी एल्डिहाइड और अल्कानॉल। दूसरी आपके पास होगी कीटोन या अल्कानोन, कीटोन या अल्कानोन। और तीसरी जो क्लास ऑफ कंपाउंड होगी दैट विल बी कार्बोक्सिलिक एसिड, या फिर हम इसको कह सकते हैं अल्कानोइक एसिड। अब ये तो क्लासेस ऑफ कंपाउंड है, इनमें फंक्शनल क्या क्या होगा? इनके अंदर फंक्शनल जो ग्रुप होगा दैट विल बी, जो एल्डिहाइड होगी उसके अंदर फॉर्माइल ग्रुप होगा फंक्शनल। जो आपके पास सिंपल कीटोन या अल्कानोन होगी उसके अंदर सिर्फ यही वाला ग्रुप कार्बोनिल ग्रुप होगा फंक्शनल। और जो कार्बोनोइक एसिड होगी उसके अंदर क्या होगा? कार्बोक्सिल ग्रुप होगा।
अब ये ग्रुप कौन कौन से हैं, जैसे मैंने बताया था हैलोजन में हैलो ग्रुप है, तो हैलो वाज फ्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन और इसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते थे। तो व्हाट इज फॉर्माइल ग्रुप? तो फॉर्माइल ग्रुप में अगर आप देखें तो फॉर्माइल ग्रुप क्या होता है, फॉर्माइल ग्रुप ये है कि जब सी डबल बॉन्ड ओ एक साइड से अल्काइल ग्रुप के साथ कनेक्टेड है और दूसरी साइड से एच ग्रुप के साथ ऑल कंडीशन में कनेक्टेड है, तो हम इसके लिए टर्म यूज करते हैं फॉर्माइल ग्रुप की। तो फॉर्माइल ग्रुप क्या है कि जब आपके पास कार्बोनिल ग्रुप एक साइड पे अल्काइल ग्रुप के साथ कनेक्टेड है और एक साइड पे हाइड्रोजन हर सूरत में प्रेजेंट है, तो हम इसको कहते हैं फॉर्माइल ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल आप लिखना चाहते हो और आप इसको देखिए, कहते हैं अल्का नल भी कहा जाता है, मीन अगर आप नाम लिखना चाह रहे हो, सपोज मैं लिखती हूँ, मैंने यहाँ पे आर की जगह लिख दिया है मीथेन, CH3 लिख दिया है हमने, मिथाइल ग्रुप आ गया, C डबल बॉन्ड O आ गया है और साथ साथ क्या आ जाएगा H, तो दैट इज मैथानल, इसे हम क्या कहेंगे, मैथानल आ जाएगा। सिमिलरली अगला जो हमारे पास क्लास है दैट इज कीटोन। अब कीटोन में क्या होगा, कीटोन के लिए है अल्कानोन की टर्म इन्होंने यूज की हुई, इसको कहते हैं हम कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल क्या है, जब C डबल बॉन्ड O दोनों साइड से अल्काइल के साथ कनेक्टेड है, तो हम इसके लिए कहते हैं दैट इज कीटोन। ये क्लास ऑफ कंपाउंड कहलाती है कीटोन। फॉर एग्जांपल आप लिखना चाहते हो मैथानोन, मैथानोन, तो अब क्या होगा, यहाँ पे भी R ग्रुप CH3 होगा, C डबल बॉन्ड O CH3, क्लियर। इसी तरह से आ जाता है हमारे पास कार्बोक्सिल ग्रुप। क्या होता है कार्बोक्सिल ग्रुप, आपके पास जो होता है दैट इज C डबल बॉन्ड OOH, मीन कार्बोनिल ग्रुप भी प्रेजेंट है और साथ साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी प्रेजेंट है। तो कार्बोनिल का कार्बो आ गया और हाइड्रोक्सिल ग्रुप का क्या आ गया, ऑक्सिलिक ऑक्सल आ गया। ऑक्सल और हाइड्रोक्सिल ग्रुप को इंडिकेट कर रहा है और कार्ब जो है वो दैट इज इंडिकेटिंग कार्बोनिल ग्रुप। तो ये जो पूरा एज अ होल ग्रुप है दैट इज कार्बोक्सिल ग्रुप। तो कार्बोक्सिल ग्रुप C डबल बॉन्ड OOH, ये जो पूरा ग्रुप है दैट इज कॉल्ड कार्बोक्सिल ग्रुप। R जो होता है वो मिथाइल भी हो सकता है, इथाइल भी हो सकता है, प्रोपाइल भी हो सकता है। जैसा कि हम इन्होंने कहा अल्कानोइक एसिड कहा जाता है जब इसका नेम लिखा जाता है, ये दूसरे दूसरे है ना, ये नेम करने में आपको हेल्प करेंगे इनके। तो जैसा अगर हम लिखते हैं अल्कानोइन में अल्काइल ग्रुप जो है वो दैट इज अल्कान, दैट इज मिथेन। अगर हम कहते हैं आपने मेथानोइक एसिड का स्ट्रक्चर लिखना है, तो व्हाट इज मेथानोइक एसिड, इट मीन our group is methyl group CH3 C double bond OOH, it is called methanoic acid, क्लियर। तो हमारे पास, मैं एक दफा फिर रिपीट कर देती हूँ, कार्बोनिल ग्रुप कंटेनिंग, आगे भी मैंने 3-4 क्लासेस पढ़ी हैं, अभी मैंने फिर सिर्फ बेसिक बताई है आपको। कार्बोनिल ग्रुप C डबल बॉन्ड O ग्रुप जब प्रेजेंट होता है तो एल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन हो सकता है या कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड में क्या है, इसको अल्कानॉल भी कहा जाता है। फर्क क्या है, आप देखिए दोनों में मिलते जुलते हैं, अल्कानॉल भी और अल्कानोल भी। फर्क क्या है कि जब कार्बोनिल ग्रुप एक साइड से हाइड्रोजन के साथ कनेक्टेड है, दूसरी साइड से अल्काइल ग्रुप के साथ, जबकि यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप दोनों के दोनों अल्काइल ग्रुप के साथ कनेक्टेड है, तो ये हमारे पास क्या है, दैट इज कॉल्ड कीटोन। और ये यहाँ पे क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड एल्डिहाइड। तो अब हमने जो जो क्लासेस ऑफ कंपाउंड पढ़ी है, हम विद द हेल्प ऑफ बुक स्टडी कर लेते हैं। मैं एक दफा यहाँ पे रिपीट कर देती हूँ कि हमने कौन कौन सी क्लासेस पढ़ी हैं, क्लासेस ऑफ कंपाउंड, और उनमें फंक्शनल ग्रुप क्या थे। फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से थे, और क्लासेस ऑफ कंपाउंड क्या थे। एक दफा हम बुक खोल लेते हैं तो वहां से स्टडी कर लेते हैं। अब आप बुक पर देखें अपनी, तो बुक के अंदर आप देख सकते हैं कि देयर आर, फर्स्ट क्लास हम देख लेते हैं यहाँ से। फर्स्ट क्लास यहाँ पे आ जाती है हमारे पास, जब क्लास ऑफ कंपाउंड होती है हेलो ग्रुप, हेलो ग्रुप लाइक फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो, तो हमारे पास जो कंपाउंड आ जाते हैं दोज आर कॉल्ड अल्काइल हैलाइड। और यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है CH3 CH2 Cl। अब 2 कार्बन वाला है तो इसका क्या नाम होगा, इथाइल क्लोराइड की इन्होंने एग्जांपल दी है। अभी आपके इस लेवल पे उन्होंने नाम इसलिए आपको नहीं सिखाया क्योंकि अभी आपका स्टार्ट है ऑर्गेनिक का, तो आपको बाद में जो है वो मुश्किल अभी स्टार्ट में होगी नेम करना, तो इसलिए उन्होंने सिर्फ जनरल ओवरव्यू दिया है। दूसरी जो क्लास ऑफ कंपाउंड आज हमने स्टडी किया है दैट इज, जब आपके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है एज अ फंक्शनल ग्रुप, तो आपके पास क्लास ऑफ कंपाउंड आ जाती है अल्कोहल या फिर अल्कानोल। और यहाँ पे जो ग्रुप है दैट इज 2 कार्बन, तो आप इसको क्या कहते हो, एथानोल कहते हो।
इसके बाद थर्ड जो आ जाता है दैट इज जब आपके पास फंक्शनल ग्रुप होता है अमाइनो। अमाइनो ग्रुप जब फंक्शनल होगा तो आपके पास क्लास ऑफ कंपाउंड आ जाएगी अमाइन। और अमाइन क्या होती है, ये यहाँ पे समझ लें, यहाँ पे आर ग्रुप आता था जो इन्होंने एक बताया कि ये बॉन्ड बना हुआ है हाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ, तो यहाँ पे आर ग्रुप आता है, ये कंसिडर कर लें। तो CH3 CH2 NH2। अब आर क्या है, आर का ये मतलब है कि कार्बन नंबर 1 से लेकर मिलियन तक कोई भी कार्बन की लेंथ हो सकती है, आर का ये मतलब है। इसका ये मतलब नहीं है सिर्फ मीथेन ही होगा, आर अब मीथेन भी हो सकता है, आर इथेन भी हो सकता है, आर प्रोपेन भी हो सकता है, आर ब्यूटेन भी हो सकता है, ब्यूटाइल सॉरी ब्यूटाइल इथाइल एंड प्रोपाइल वगैरह कुछ भी हो सकता है। इसके बाद तीसरा जो हमने आज चौथा जो हमने पढ़ा था दैट वाज अब इमाइनो ग्रुप। इमाइनो ग्रुप क्या है कि जब R डबल बॉन्ड NH है तो क्लास ऑफ कंपाउंड इमाइन आ जाएगी, फॉर एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड NH। इसके बाद हमारे पास ईथर लिंकेज आ गई कि जब ऑक्सीजन इंटरैक्ट हुई है दो कार्बन कार्बन कंटेनिंग ग्रुप के दरमियान में, तो हम इसे क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड ईथर। और ईथर हमारे पास ये आ गया CH3 H2O CH2 CH2। यहाँ से अगर मैं आपको बताऊं एक और चीज़, दैट इज नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, अगला हमारे पास आता है नेक्स्ट फॉर्माइल। ये अब तीनों हमारे पास ग्रुप आ जाते हैं जो कार्बोनिल ग्रुप कंटेनिंग होते हैं। अब कार्बोनिल ग्रुप कंटेनिंग में हमारे पास आता है, पहला वाला आता है फॉर्माइल ग्रुप। फॉर्माइल ग्रुप क्या है कि आपके पास सी डबल बॉन्ड हुआ है और एच के साथ कनेक्टेड है। और फिर दूसरा आ जाता है कार्बोनाइल ग्रुप और तीसरा आ जाता है कार्बोक्सिल ग्रुप। एल्डिहाइड या अल्कानॉल जो क्लास ऑफ कंपाउंड होती है वो फॉर्माइल ग्रुप कंटेन करती है। कीटोन या अल्कानोन होती है वो कार्बोनिल कंटेन करती है। और जो कार्बोक्सिलिक एसिड या अल्कानोइक एसिड होते हैं वो कार्बोक्सिल ग्रुप कंटेन करते हैं। एग्जांपल देख लीजिए एल्डिहाइड में, ये कौन सी एग्जांपल है, दैट इज मैथानल। मैथानल क्यों है, क्योंकि मिथाइल मिथाइल ग्रुप जो है वो कंटेन कर रही है आर ग्रुप में, ये आ जाएगी मैथानोन। और ये क्या आ जाएगी, मैथानोइक एसिड। यार तो ये तीनों क्लास ऑफ कंपाउंड हमारे पास यहाँ पे आ जाते हैं लाइक दिस। तो इन क्लासेस ऑफ कंपाउंड को यहाँ पे हम एंड करते हैं, बाकी हम जो है वो टेबल नेक्स्ट में करेंगे। नेक्स्ट में हमारे पास ये कितने ग्रुप रह गए हैं, ग्रुप रह गए, ये करेंगे। अब आपका काम ये है कि आपको ये जो सीरीज बताई गई हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छे से प्रिपेयर हो तो आप इन पांचों के पांचों ग्रुप की कार्बन नंबर 1 से लेकर कार्बन नंबर 5 तक सीरीज ड्रॉ करें और फिर मुझे चेक करवाएं। ओके, आई होप सो आप सबको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर इन दिस डिफिकल्ट पेंडेमिक सिचुएशन ऑफ कोरोना। अल्लाह हाफिज़।